देखो, अब क्लास 10th की जो साइंस है, मैं 3 पार्ट जानते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तो हम लोग कैसे करेंगे, बायोलॉजी को आखिरी के लिए छोड़ते हैं, ठीक। क्योंकि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ने होते हैं। हमें कॉन्सेप्ट कहाँ पढ़ने हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक। सर की बात को थोड़ा लाइटली लो, क्योंकि हम तैयारी करवाएंगे अपने हिसाब से। इतना नहीं पढ़ पाओगे। अचानक से तुमको कोई नहर में ढकेल दे, फिर कहे तैरो, तैर पाओगे? नहीं तैर पाओगे। देखो, अगर खुद समझ जाओगे तभी पढ़ाई होगी। किसी के कहने से तुम कभी नहीं पढ़ पाओगे, समझ गए ना। अगर कोई डंडा लेके बैठा हो तुम्हारे पास और फिर कहे तुमसे पढ़ो, तो तुम कभी पढ़ नहीं पाओगे, ठीक। तो खुद समझना है, खुद रिवीजन करना है। ऐसा नहीं है क्लास 10th में कुछ नहीं है, ठीक। क्लास 10th में कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। बहुत कुछ क्या है कि क्लास 10th की जो साइंस होती है वो हमारे आगे जो सिलेबस है उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। क्योंकि जो हम कक्षा 1 से 8 तक पढ़ते हैं, पहले समझो हम साइंस में पढ़ेंगे क्यों इसको, ठीक। हम जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने से पहले हमें उसका मोटिव पता होना चाहिए। जो हम काम करते हैं उसको करने से पहले हमें उसका कारण पता होता है ना, कि हम खाना खा रहे हैं तो क्यों खा रहे हैं, क्योंकि हमें ज़रूरत है उसकी, हमें चलने के लिए ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह हम अगर क्लास 10th की साइंस पढ़ रहे हैं तो उसको हम क्यों पढ़ रहे हैं। क्लास 10th की जो चैप्टर्स हैं उसमें आपको लाइट के बारे में पढ़ने को मिलेगा, ठीक। रिएक्शंस पढ़ने को मिलेंगी, बहुत सारे कंपाउंड जानने को मिलेंगे, मेटल नॉन मेटल के बारे में जानने को मिलेगा, धातु और अधातु के बारे में, ठीक। कार्बनिक यौगिक पढ़ोगे आप, उनके आईपीएसी नाम निकालोगे, ठीक। तो इतनी सारी चीज़ें पढ़ रहे हो तो इसका आगे यूज़ है। क्योंकि आपकी जो 11th और 12th की जो साइंस है, बेसिकली आपका 9th किस पे बेस्ड होता है, 11th पे बेस्ड होता है। और 10th जो आपका बेस्ड होता है वो कहाँ बेस्ड होता है, 12th पे। तो जब आप 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ोगे, वहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री आपकी 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, ठीक। तो वहाँ आपको ये बेसिक नहीं पढ़ाया जाएगा। आपको आईपीएससी नेम निकालना आना चाहिए। वहाँ भी आईपीएससी नेम है, लेकिन वहाँ पे सिंपल आईपीएससी नेम नहीं है। आपको आईपीएससी नेम का अगर बेसिक आता होगा तो आप उसको निकाल लेंगे। तो वो बेसिक को सीखने की तैयारी हम कहाँ करते हैं, यहाँ करते हैं, ठीक। फिजिक्स में हमें कुल मिला के 4 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक। 3-4 चैप्टर जो भी हैं, लाइट है एक आपका, एक लाइट से संबंधित ही आई है, ठीक। लाइट में ही आपका मिरर, और मिरर का मतलब दर्पण, ठीक। और लेंस पढ़ने को मिलेगा, ठीक। आई के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा, जो आई में साइड इफ़ेक्ट होते हैं उनके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ठीक। और आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ने को मिलेगा, मतलब विद्युत के बारे में पढ़ने को मिलेगा। और उसके बाद आपको मैग्नेट के बारे में पढ़ने को मिलेगा, ठीक। मैग्नेट का मतलब चुंबक के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो ये आपके फिजिक्स के 4 चैप्टर हैं, मतलब 4 यूनिट्स हैं। आपको इन 4 अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ना है फिजिक्स में, ठीक। केमिस्ट्री में आपको सबसे पहले रिएक्शन समझाई जाएंगी। जैसे हम लोगों ने पिछले 9th में पढ़ा था। 9th में हमने एलिमेंट जाने थे, एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक नंबर निकाले थे, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला था। इसमें हम क्या करेंगे, शुरुआत हमारी रिएक्शन से होगी, ठीक। हम रिएक्शंस पढ़ेंगे कि कितने टाइप की रिएक्शंस होती हैं केमिस्ट्री में, ठीक। उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ के फिर हम एसिड बेस पे आएंगे। हम एसिड बेस और साल्ट को पढ़ेंगे, अम्ल क्षार और लवण को पढ़ेंगे, ठीक। अम्ल क्षार लवण पढ़ेंगे तो उनके जो यौगिक होते हैं, ठीक, कुछ लवण होते हैं। जैसे कि आप बेकिंग सोडा जो पढ़ते हो, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, ये सब क्या होते हैं, ये साल्ट होते हैं। क्या होते हैं, साल्ट होते हैं। आप ज़्यादातर जो दवाई खाते हो ये क्या होते हैं, सब साल्ट ही होते हैं, ठीक। ज़्यादातर दवाइयाँ साल्ट ही होती हैं, ठीक। साल्ट का मतलब लवण ही होते हैं, ठीक। उसमें कुछ यौगिक हैं, उनके कुछ गुण होते हैं, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, ठीक। केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारी बात आएगी धातु और अधातु पे, ठीक। धातु और अधातु सबसे कम पूछा जाने वाला चैप्टर है 10th का, लेकिन
उसमें जितना भी हम पढ़ाएंगे, ठीक, अब तो उसका सिलेबस बहुत कम हो गया है इसीलिए बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन उसमें जितना पढ़ाएंगे उतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि उससे 2 से 3 क्वेश्चन आपके ज़रूर बनते हैं, ठीक। अगर घुमा के पूछ लेगा तो आप बता नहीं पाओगे। उसके बाद हमारा केमिस्ट्री का सबसे बड़ा चैप्टर, चौथा चैप्टर जो अब बचा है आखिरी, उस पहले 5 होते थे अब 4 ही बचे हैं, ठीक। सबसे बड़ा चैप्टर जो आपका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक का मतलब कार्बन, ठीक, कार्बनिक रसायन, जिसमें हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे बड़ा चैप्टर वही है, केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर वही है, ठीक। और उसी में सबसे ज़्यादा दिन लगने हैं और उसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो ये हमारा मोटा मोटा फिजिक्स केमिस्ट्री का सिलेबस हो गया कि हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक। अब देख लो कि हमें पढ़ना कैसे है। आपको हम फिजिक्स पढ़ाएंगे एक चैप्टर, फिर एक चैप्टर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, ठीक। कैसे पढ़ना चाहते हो? फिजिक्स तो पूरी ऐसा नहीं कि फिजिक्स ही पढ़ाते चले जाएं, केमिस्ट्री ही पढ़ाते चले जाएं, ठीक, ऐसा नहीं करेंगे। फिजिक्स पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, ठीक। बीच में एक तो बायोलॉजी के टॉपिक भी पढ़ा देंगे, हार्ट के बारे में पढ़ा देंगे, ठीक। आपका जो किडनी होता है उसके बारे में पढ़ा देंगे, ब्रेन होता है ब्रेन के बारे में पढ़ा देंगे। देखो ये जो 3-4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो बायोलॉजी के, यही आपसे सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। बाकी तो आप 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं जो आप याद कर लेंगे, उसमें आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताना पड़ेगा, ठीक। लेकिन अगर आपने ये मजबूत कर लिया, आपकी फ़िज़िक्स पूछी जाती है 25 नंबर में, ठीक। केमिस्ट्री पूछी जाती है 20 नंबर में, बायोलॉजी भी 25 नंबर में पूछी जाती है, ठीक। आपके कुल मिला के कितने नंबर हो गए? 70 नंबर हो गए, ठीक। 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। अगर आपने ये 25 और 20 पक्के कर लिए, ठीक। पक्के कहाँ से होंगे? आपको थ्योरी भी आनी चाहिए, न्यूमेरिकल्स भी आने चाहिए, ठीक। पिछली बार क्या गलत रहा है? न्यूमेरिकल नहीं हुए, ठीक। पिछली बार न्यूमेरिकल नहीं हुए क्योंकि थोड़ा मामला लेट हो गया था। अब की बार केमिस्ट्री में इसमें न्यूमेरिकल नहीं मिलेंगे, लेकिन इसमें आपको क्या याद करना पड़ेगा? रिएक्शंस याद करनी पड़ेंगी, ठीक। उसकी प्रैक्टिस हम कराएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको सारी चीज़ें याद करवाऊँगा, ठीक, लेकिन जो इतनी इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उनको तो याद करना ही करना है, बाकी अदर रिएक्शंस को भी याद करना है, ठीक। और बायोलॉजी जो है आपको बड़े बड़े टॉपिक हैं जो किसी को समझ नहीं आते हैं, मस्तिष्क हो गया, ठीक, ब्रेन हो गया है, किडनी हो गई, लीवर हो गया, ठीक, पाचन तंत्र जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक, हृदय है, फेफड़े हैं, तो ये सारे तंत्र जो होते हैं, सिस्टम जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये सब पढ़ाएंगे, ठीक, बायोलॉजी में ये हम पढ़ा देंगे, ठीक। तो सबसे पहले फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ेंगे, फिर केमिस्ट्री का एक चैप्टर, फिर बायोलॉजी पढ़ लेंगे थोड़ी, ठीक। चलो फिजिक्स का पहला चैप्टर है, ठीक। पहला चैप्टर हमारा लाइट है। क्या है? लाइट, ठीक। ठीक, ये अपने आप में एक साइंस होती है, ठीक। लाइट की जो है ये अपने आप में एक साइंस रखती है। आपने साइंस के बहुत सारे पार्ट पढ़े होंगे, तो लाइट भी ये अपने आप में एक बहुत बड़ी साइंस है। लेकिन उस साइंस का जो बेस है वो किस चैप्टर से बना है? इस चैप्टर से बना है, ठीक। जो साइंस है लाइट की वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। लाइट के बारे में क्या पढ़ेंगे हम? लाइट क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ठीक। लाइट कौन कौन से गुण रखती हैं। मान लो आप जैसे आप लोगों ने सुना होगा परावर्तन, ठीक, रिफ्लेक्शन, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, ठीक। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। लेंस पढ़ेंगे, लेंस कैसे कैसे इमेजेस बनाती है, ठीक। मिरर पढ़ेंगे, मिरर कितने टाइप के होते हैं, मिरर क्या क्या इमेजेस बनाते हैं। तो ये सब हमें कहाँ पढ़ना है? लाइट में। तो सबसे पहला जो इसमें सवाल बनता है कि आखिरकार लाइट क्या होती है। सबसे पहला जो सवाल बनता है कि लाइट होती क्या है, क्योंकि लाइट हम पढ़ तो रहे हैं, हम इतना देखते हैं, बचपन से हमने लाइट को देखा है, ठीक, प्रकाश को देखा है, लेकिन उसकी परिभाषा क्या होती है कि अगर हम लाइट को
परिभाषित करना चाहें, किसी को बताना चाहें कि लाइट होती क्या है, तो आप क्या बताओगे? किसी के मन में कोई बात आ रही है लाइट को लेकर? लाइट होती जिससे कोई वस्तु देख सकते। देखो, मन में जो भी आए तुम्हारे, छोटा बड़ा ही क्यों ना आ रहा हो, समझे? अगर हम क्वेश्चन पूछे, तुम्हारे मन में ABCD आ रही हो कि हमें ABCD सुनानी है, ABCD सुना दो, इसकी टेंशन ना लो, ये तो हम देखते ही नहीं हैं इसको, ठीक? ABCD आ रही है, ABCD सुनाओ। इसे कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा उससे हमें नहीं फ़र्क पड़ता है, हमारे सामने जो बैठा है उसको समझ में आना चाहिए लाइट क्या होती है। क्योंकि हम लोग इतने बड़े हो गए हैं, हमेशा लाइट को देखते हैं, लेकिन अगर हमें किसी को बताना हो कि लाइट क्या होती है तो हम क्या बताएंगे? बोलो आयुष, अगर हमें किसी को बताना हो लाइट क्या होती है तो हम क्या बताएंगे? तुम क्या बताओगे उससे कि लाइट क्या है? बताओ अनुप्रिया। प्रकाश एक ऐसी तरंग है जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये तो बेटा उसका गुण है। अगर मान लो तुम्हारे घर में कोई छोटा बच्चा है, ठीक, वो तुम्हारे पास आ जाए, बोले दीदी हमें लाइट बताओ क्या होती है, तो तुम उससे बताने लगोगे कि प्रकाश तरंग है जिसको चलने के लिए माध्यम क्या। अरे वो क्या जाने तरंग, वो क्या जाने माध्यम। हमने यही पूछा ना कि अगर तुम्हें किसी को बताना हो कि लाइट क्या होती है तो सीधे शब्दों में उसको क्या बताओगे कि उसको समझ में आ जाए? बताओ मत कर। लाइट ऐसी तरंग होती है जिससे हम वस्तुओं का ज्ञान होता है, दिखाई देती है। ठीक, लाइट एक प्रकार की क्या होती है? एनर्जी होती है। क्या होती है? एनर्जी। क्या होती है? ऊर्जा होती है। क्या होती है? ऊर्जा। जो हमारी दृष्टि के बारे में जानते हो ना? दृष्टि के बारे में जानते हो ना? आइस, ठीक, दृष्टि की आइस, जो विज़न होता है हमारा, विज़न का मतलब देखना, उसमें संवेदना उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? संवेदना उत्पन्न करती है, ठीक। संवेदना का मतलब होता है सेंसेशन। क्या होता है? ठीक, क्या उत्पन्न करती है? सेंसेशन उत्पन्न करती है, संवेदना उत्पन्न करती है। मतलब अगर किसी चीज़ पे लाइट पड़ती है तो हमारी आँखों में क्या उत्पन्न हो जाता है? सेंसेशन उत्पन्न हो जाता है, संवेदना उत्पन्न हो जाती है, और हमारी नज़र कहाँ जाती है? उधर जाती है, ठीक। मान लो अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को देखना हो तो उस पर लाइट पड़ेगी तभी तो दिखाई देगी, ठीक। तो ये भी कह सकते हो कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों में क्या करती है? दृष्टि की संवेदना उत्पन्न करती है, ठीक। आइज़ के विज़न के लिए सेंसेशन जनरेट करती है, ठीक। लाइट एक प्रकार की एनर्जी है जो हमारी जो आइज़ है उनके लिए, विज़न के लिए क्या करती है? सेंसेशन जनरेट करती है, ठीक। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो दृष्टि में संवेदना उत्पन्न करती है। और भी लोग कहते हैं कि प्रकाश एक ऐसा माध्यम है, ठीक। दूसरी परिभाषा, प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं, ठीक। प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। बिना प्रकाश के हम किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते हैं, ठीक। देख सकते हो? अच्छा बताओ, मन में ख्याल तो आता ही होगा कि हम रात में भी कुछ चीज़ों को देख लेते हैं, ख्याल नहीं आता है? देखो, किसी भी सब्जेक्ट से अगर तुम्हें जुड़ना है तो उसकी तह तक पहुंच जाओ। तुम्हारे मन में जो उटपटांग सवाल आ रहे हों वो बाहर निकाल के रखो। अपने मन का ये डर हटा दो कि हम मारने लगेंगे। आज तक हमने नहीं मारा, हम क्यों मारेंगे भाई? अगर तुम सवाल निकाल के रखोगे तो तुम्हें जवाब मिलेगा, और जो तुम्हें जवाब मिलेगा वो तुम्हें हमेशा याद रहेगा। अब तुम्हारे दिमाग में सवाल आना चाहिए कि हम कभी कभी अंधेरे में भी देख लेते हैं। अरे देख लेते हो कि नहीं देख लेते हो? लेकिन क्या बिना लाइट के पॉसिबल है?
बिना लाइट के पॉसिबल है? नहीं है। हम जब अंधेरे में देखते हैं तो कहीं ना कहीं से उसको कुछ तो लाइट मिल रही होती है, ठीक। ऐसी लाइट नहीं मिल रही है, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ लाइट उसको मिल रही होती है, जिसके द्वारा हम उसको देख पाते हैं अंधेरे में भी। लेकिन आपने कभी अमावस की रात, ठीक, अमावस की रात देखी है? अमावस्या, उस दिन चांद नहीं होता है बिल्कुल। आप कभी अमावस की रात में बाहर निकल जाओ, घर के बाहर निकल के देखो, 2-4 बार गिरोगे, आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ तब लाइट बिल्कुल ही नहीं होती, क्योंकि बाहर लाइट का कोई सोर्स नहीं होता है। घर के अंदर कहीं ना कहीं लाइट का सोर्स होता है। आपकी दीवारें हैं, ठीक, दीवारों में लाइट पेंट होता है, ठीक, जो कहीं ना कहीं अमाउंट ऑफ लाइट को क्या करता है, निकालता है, ठीक। लेकिन बाहर आपका लाइट का सोर्स नहीं होता है, बाहर केवल चंद्रमा ही होता है जिसके पास लाइट होती है, ठीक। तो वहाँ जब लाइट का सोर्स ख़त्म हो जाता है, अमावस की रात में चंद्रमा भी नहीं होता है, तो बाहर बिल्कुल हमें चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। तो हम दूसरी परिभाषा ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश वह माध्यम है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देखते हैं, जिसके द्वारा ठीक, इंग्लिश में भी बोलना पड़ेगा। लाइट इज अ मीडियम विच कैन, नहीं, लाइट इज अ मीडियम बाई विच वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स। प्रकाश वह माध्यम है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अथवा करके ये भी लिख सकते हो कि प्रकाश, ठीक, एक प्रकार की ऊर्जा है जो दृष्टि में संवेदना उत्पन्न करती है, ठीक। लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी विच जनरेट्स सेंसेशन फॉर आइज। इंग्लिश थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक, तो ज़्यादा टेंशन न लेना, क्योंकि हमें ज़्यादा इंग्लिश आती नहीं। समझ गए? लाइट के बारे में समझे, क्योंकि समय बहुत है तो टेंशन न लेना कि समय की कोई दिक्कत है। अब प्रकाश के गुण क्या होते हैं? प्रकाश के गुण क्या होते हैं? कोई प्रकाश के गुण बता सकता है? प्रकाश निर्वात में भी गति कर सकता है। निर्वात का मतलब वैक्यूम। लाइट कैन ट्रेवल्स इन वैक्यूम। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। और गुण बताओ, और प्रॉपर्टी बताओ कोई। बताओ, अरे कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है। प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है। प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। बताओ, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, दोनों, ठीक। चाहे हम 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड कहें या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड कहें, ठीक, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक। और बताओ, प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं, उसका एक गुण ही तो है, उसका एक गुण ही तो है, उसकी एक प्रॉपर्टी तो ही है। और बताओ, चाल हो गया, स्पीड हो गई, ठीक। अरे 5, 6, 7 प्रॉपर्टी हो गई हमारे हिसाब से, ठीक। तो इतनी सारी प्रॉपर्टी हैं, चाहो तो लिख सकते हो, चाहो तो
नहीं भी लिख सकते हो क्योंकि पूछी नहीं जाती हैं। लिखना चाहते हो तो लिख लो, ऐसा सब प्रॉपर्टी लिख लो। बोलना पड़ेगा फिर से। लाइट कैन ट्रेवल्स इन वैक्यूम, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। दूसरी प्रॉपर्टी लिख लो, प्रकाश में परावर्तन होता है। लाइट हैपेंस रिफ्लेक्शन, हैपेंस का मतलब होना। लिख लो। और बोले थे प्रकाश की चाल इतनी होती है, कितनी होती है? 10 ध्यान रखना, कभी कभी आप जो न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड लिख के आ जाता है, तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। प्रकाश में अपवर्तन होता है। प्रकाश के द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश में विकिरण होता है। अच्छा, प्रकाश की जो वेवलेंथ है वो कितनी होती है? विजिबल लाइट की बात कर रहे हैं। दृश्य प्रकाश 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक, ठीक। लिख लो, ये रेंज होती है वेवलेंथ की। तरंगदैर्ध्य, वेवलेंथ का मतलब तरंगदैर्ध्य। प्रकाश की जो तरंगदैर्ध्य है 3900 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम कैसे लिखा जाता है? ठीक, से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम, ठीक। ये कहीं थोड़ा आगे पीछे देखने मिल सकता है तो टेंशन नहीं, ये भी सही है वो भी सही होता है, ठीक। कहीं कहीं पर 3900 की जगह 3800 देखने को मिल जाएगा, ठीक। तो टेंशन न लेना, क्योंकि इतने सारे प्रकाशन हैं तो कहीं ना कहीं उल्टा सीधा हो जाता है। ये प्रकाश के गुण हो गए, ठीक। अब हम बात करते हैं जरा, अब हमारा अगला टॉपिक है 2 टाइप की वस्तुओं के बारे में हम देख लेते हैं, ठीक। अच्छा, हमने सबसे बड़ी प्रकाश की प्रॉपर्टी लिखी ही नहीं। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ये तो लिखा ही नहीं। सबसे ज़्यादा बताई जाने वाली प्रॉपर्टी, जिसको कुछ नहीं आता है वो यही बोलता है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। चलो भाई, अब 2 टाइप की वस्तुएं होती हैं, ठीक। 2 टाइप की वस्तुएं होती हैं। एक तो आपकी होती है अदीप्त वस्तुएं, ये सिलेबस में नहीं है तो इसकी इंग्लिश हमें पता नहीं है, ठीक। बस इतना ध्यान रख लो, कहीं अगर देखना तो इंग्लिश निकाल लेना, क्योंकि ये सिलेबस में आपके नहीं है, ठीक। अदीप्त प्रदीप्त की वस्तुएं निकाल लेना, इसकी इंग्लिश हमें ध्यान नहीं है, ठीक। अभी जब बताएंगे तो समझ जाओगे कि आखिर है क्या। देखो, अदीप्त का मतलब होता है जो प्रकाश नहीं उत्पन्न करे, ठीक। जो लाइट को जनरेट नहीं कर पाती हैं वो कौन सी ऑब्जेक्ट्स होती हैं? अदीप्त वस्तुएं होती हैं, अदीप्त, ठीक। जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश नहीं उत्पन्न करती हैं, ठीक। जो ऑब्जेक्ट्स हमारी लाइट जनरेट नहीं करती हैं कौन सी होती हैं? अदीप्त वस्तुएं, ठीक। और जो वस्तुएं हमारी लाइट को जनरेट करती हैं, ठीक, जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं वो कौन सी वस्तुएं होती हैं? प्रदीप्त वस्तुएं, ठीक। तो इसमें कौन सा आएगा? बल्ब आ जाएगा, ठीक। सूर्य आ जाएगा, ठीक।
और भी जो टॉर्च आ जाएगी जो स्वतः उत्पन्न, ठीक, स्वतः उत्पन्न कर रही, इसमें कौन आएगा? अरे कुछ भी लिख लो, चंद्रमा लिख लो, मेज लिख लो, कुर्सी लिख लो, ठीक। ये प्रकाश नहीं उत्पन्न कर रही। तो ये दो टाइप की वस्तुएं होती हैं, इनकी इंग्लिश ज़रा देख लेना, ठीक, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं तो थोड़ा ध्यान भी नहीं है, आ गया तो देख लिया। तो लाइट हमने पढ़ा, लाइट होती क्या है, लाइट के गुण पढ़ लिए हमने, ठीक। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है? परावर्तन का। क्या है? परावर्तन, ठीक। तो ये टॉपिक हम पढ़ाएंगे कल, ये टॉपिक पढ़ाएंगे कल, क्योंकि कल पढ़ाएंगे तो इसका पूरा हम देख लेंगे कि सिस्टम क्या है, ठीक। अभी पढ़ाएंगे तो आधा आज रह जाएगा, आधा कल रह जाएगा। तो ये टॉपिक कल पढ़ाएंगे, रिफ्लेक्शन, ठीक, प्रकाश का जो परावर्तन है इसके बारे में कल पढ़ेंगे। लेकिन आपके लिए कुछ होमवर्क है, आपके जितने भी प्रकाश के गुण होते हैं उनको कल लिख के लाना और याद भी करके लाना, ठीक। प्रकाश के जितने भी 8-10 गुण कहीं ना कहीं से ढूंढ पाओ, उनको लिख के लाना, ठीक।